स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों पॉलिटेक्निक एग्जाम के लिए, ठीक है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों वीडियो होने वाला। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है फिजिक्स का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को दोस्तों सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप भी दोस्तों पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं और सरकारी कॉलेज पक्का करना चाहते हैं दोस्तों, तो वीडियो दोस्तों अंत तक देखिएगा। आज फिजिक्स का दोस्तों हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। और अगर आपके भी दोस्त पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, उनको इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आप सभी का क्या है, यहाँ पर है इंग्लिश में, यहाँ पर है हिंदी में। कहने का मतलब है क्या, यहाँ पर इंग्लिश वर्जन, यहाँ पर हिंदी वर्जन और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम है, यही होगा, ठीक है। आप चाहे तो इंग्लिश से एग्जाम दे सकते हैं या हिंदी से एग्जाम दे सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आंसर सेम है, क्वेश्चन सेम है, पॉलिटेक्निक का एग्जाम है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों फिजिक्स का जो प्रश्न है 101 से स्टार्ट होगा, 150 तक चलेगा। तो भौतिक विज्ञान का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित परिघटनाओं में से कौन सी व्यवस्था इस अवधारणा के साथ नहीं की जाती कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। ऐसे कौन सा आपका क्या अवधारणा में नहीं किया जा सकता, बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 101 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विवर्तन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए डिफ्लेक्शन। आगे का प्रश्न दोस्तों 102 नंबर आप सभी के सामने कहता है दर्पण समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, आप बताइए। तो समतल दर्पण के द्वारा दोस्तों आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के आकार के बराबर बनेगा, जी हाँ। और पार्श्व उल्टा भी बनता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सी, ठीक है, सी। 3 और 4 क्या है, सत्य हैं, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 113 नंबर है चम्मच के बाहर की ओर से उभरे हुए पृष्ठ से प्राप्त प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी और इसे कौन से दर्पण के निकट माना जाएगा। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व क्या देखते हैं आंसर। और इसका दोस्तों अगर मान चलिए चम्मच के बाहर के उभरे हुए ये इस प्रकार का, ठीक है। तो ये जो इस प्रकार का जो बनेगा, इसका जो प्रकृति कैसा होगा प्रतिबिंब का, ये पूछा है। तो देखिए दोस्तों मैं आपको एक क्लियर कर देना चाहता हूँ बात, ठीक है। इस प्रकार का पूछा है ना, उभरा हुआ, हाँ सर जी यही पूछा, ठीक है। ये उभरा हुआ तो ये अंदर से क्या होगा, अंदर से घेरा हुआ। ये कौन लेंस है, ये उत्तल लेंस है। और उत्तल दर्पण, ठीक है। और उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा, और हो जाएगा उत्तल, मार दीजिए सी, इसका राइट आंसर। 104 नंबर अनंत दूरी पर रखी हुई वस्तु अनंत दूरी पर रखे हुई एक वस्तु अवतल दर्पण के समक्ष x दूरी पर रखे पटल एक समक्ष और दीप्त प्रतिबिंब बनाती है। तो x बराबर है, किसके बराबर है आपको बताना है। तो याद दोस्तों आप सभी का दर्पण के फोकस दूरी के बराबर होंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होंगे, ठीक है। चलिए आगे का 105 नंबर दोस्तों और मजेदार वीडियो है दोस्तों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आप झारखंड पॉलिटेक्निक में, ठीक है, कॉलेज पक्का करना चाहते हैं दोस्तों, एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। 105 नंबर समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के प्रकृति और दूरी के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य विकल्प चुनिए। तो 105 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आभासी सीधा समतल के पीछे वस्तु की दूरी समान दूरी पर होगी, ठीक है। चलिए 106 नंबर है एक अवतल दर्पण के द्वारा, ठीक है, एक अवतल दर्पण एक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु डैश की रखी होनी चाहिए। अवतल दर्पण के द्वारा, ठीक है, आप वस्तु को कब आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे, यानी कि काल्पनिक और सीधा एक ही कंडीशन में अवतल दर्पण में होता है जब पोल और क्या फोकस के बीच में, ठीक है, पोल और फोकस के बीच में रखेंगे, ठीक है। एफ और पोल के बीच में रखेंगे दोस्तों, तो अब आपका जो प्रतिबिंब है ये आपको फोकस कैसा बनेगा, सीधा और काल्पनिक। तो क्या इसका जो राइट आंसर है 106 का ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच, ठीक है। 107 है दोस्तों प्रकाश के शक्तिशाली समानांतर किरण पुंजी, ठीक है, प्राप्त करने के लिए वाहनों की हेडलाइट में होती है। तो हेडलाइट में कैसा दर्पण होता है, तो हेडलाइट में आप सभी का अवतल दर्पण होता है, साइड मिरर में उत्तल दर्पण होता है। ये सभी साफ भरी बातें परिचित होंगे। 108 नंबर सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने की किस के लिए, ठीक है, किस प्रकार का दर्पण उपयोग में लिया जाता है। हमेशा सीधा और आभासी बोला दोस्तों, ये दोनों होता है, समतल और उत्तल दोनों, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, ठीक है। चलिए 109 नंबर यदि दोस्तों आवर्धन दिया गया है m बराबर प्लस का 1.5 है तो इसका आकार कैसा बनेगा, वस्तु का आकार, वस्तु का, ठीक है, प्रतिबिंब का आकार और इसका वास्तविक कैसा होगा। तो जो देखिए दोस्तों अगर जो आपका आवर्धन है ये प्लस का 1.5 है कि नहीं, हाँ है, तो कैसा बनेगा ये दोस्तों, बनेगा प्रतिबिंब का जो आकार बनेगा ये किससे, वस्तु का आकार से बड़ा और वास्तविक, ठीक है। चलिए 110 जल में आंशिक रूप से डूबी एक पेंसिल वायु और ऊपर
वायु और जल के अंतराल पृष्ठ पर क्या प्रतिस्थापित प्रतीत होती है या किसके कारण है? तो यह दोस्तों कारण किसके कारण है? तो यह अपवर्तन के कारण है। ठीक है, ऊपर हुए दिखाता है। 111 निम्नलिखित को उनके पूर्ण अपवर्तनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होंगे जल, केरोसिन, कांच, हीरा। ठीक है, हीरा का सबसे ज्यादा, उसके बाद कांच, उसके बाद केरोसिन, उसके बाद जल। ठीक है, चलिए अब दोस्तों 112 नंबर है लेंस की शक्ति लेंस के फोकस दूरी से किस प्रकार संबंधित रखती है? तो लेंस की शक्ति दोस्तों पी 1/f के संबंधित रखती है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। 113 नंबर का प्रश्न दोस्तों आप सभी का स्क्रीन के सामने करता है। नेत्र विशेषज्ञ द्वारा लेंस की शक्ति, ठीक है, शक्ति यानी कि दिया गया पी कितना है? प्लस का 2.5 डायोप्टर। बताइए कि ये क्या होगा? तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रश्न दोस्तों, बहुत ही। ठीक है, चलिए क्या बोला? 2.5 डायोप्टर दिया गया, पी का मान कितना है? 2.5 डायोप्टर 1/f, एफ निकालना है। ठीक है, तो एफ निकालना क्या? नेत्र विशेषज्ञ, हाँ एफ निकालना है। तो ये तो प्लस का ही तो हम जानते कि उत्तल लेंस होगा, लेकिन एफ निकालना है तो क्या करेगा? तो ये आपका 2.5 है दोस्तों, और एफ निकालना है तो ये हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो कितना आएगा? 2.5 एफ बराबर में 1। ठीक है, तो ये दोस्तों हो जाएगा क्या? एफ बराबर में हो जाएगा 1/2.5। ठीक है, अब दोस्तों अगर ये आपका मीटर में है, आंसर सेंटीमीटर में है, लाने के लिए 100 से गुना कर दीजिएगा। तो ऊपर हम लोग 100 कर लेते हैं, 100 से गुना। ठीक है, तो 2.5 को 100 से काटेगा तो 40 बार में कट जाएगा। ठीक है, अगर अढ़ाई को 100 से काटे, मतलब 100 को अढ़ाई से काटेगा तो 2.5 को, ठीक है, तो 40 बार में कट जाएगा और एफ आपका 40 निकल के आएगा। 114 नंबर है मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा डैश के द्वारा नियंत्रित होती है। तो मानव नेत्र में प्रकाश किसके द्वारा नियंत्रित होता? तो बताइए 114 का क्या हो जाएगा? डी नंबर। आंख के पुतले तो नियंत्रित करता है दोस्तों। छोटा बड़ा कौन होता है? पुतली। ठीक है, चलिए 115 दोस्तों वह दृष्टि दोष जिसमें दूरस्थ बिंदु अनंत से आता है, वह दृष्टि दोष जिसमें दूरस्थ बिंदु अनंत से आता है, इसको कहते हैं, इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, चलिए 115 का सी कहते हैं। आगे दोस्तों 116 नंबर है एक व्यक्ति समाचार पत्र को, ठीक है, सजगता से पढ़ने के लिए आंख से रखकर पढ़ता है तो उसे है क्या है? उसको हो गया दूर दृष्टि दोष। ठीक है, ऑप्शन में सी। 117 नंबर है कांच के प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में यह पाया जाता है कि बैंगनी रंग अधिक मुड़ता और लाल रंग कम मुड़ता है। तो ये क्या होगा? तो यह होगा दोस्तों, क्या होगा? तो जो लेमडा है ये लाल रंग का, यानी कि तरंगदैर्घ्य जो लाल है ये ज्यादा होगा। ठीक है, बैंगनी के समक्ष में। 118 चंद्रमा के धरातल पर देखने पर आकाश का रंग कैसा होता है? आकाश का रंग काला होता है। डी नंबर। 119 नंबर 15 सेंटीमीटर फोकस वाले दूरी वाले अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी वाले 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाली एक वस्तु रखिए तो प्रतिबिंब को प्रकृति की बनेगी। दोस्तों इसको समझ लीजिए, ये आप सभी का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। इसका मैं आंसर बता दूंगा, लेकिन 10th बोर्ड का जो एनसीईआरटी दोस्तों चैप्टर नंबर 10 उसमें दोस्तों ये प्रश्न छपा हुआ, वहां से आप सॉल्व कर सकते हैं। नहीं होता दोस्तों मैं कॉपी पे नोट कर दूं, कॉपी पे समझा दूंगा, क्योंकि दोस्तों ये मोबाइल का स्क्रीन है, इस पर तो होगा ही नहीं। इसलिए आंसर जान लीजिए और मैं समझाऊंगा, दिक्कत मत लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वास्तविक, उल्टा और बड़ा। ठीक है, चलिए 120 नंबर दोस्तों वायु में 750 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य वाला एक प्रकाश डेढ़ अपवर्तनांक कांच वाली के स्लैब में प्रवेश करता प्रकाश के तरंग दैर्घ्य में लगभग परिवर्तन होगा। तो कैसा परिवर्तन होगा? तो इसका जो परिवर्तन है दोस्तों आप सभी को ऑप्शन नंबर बी 250 नैनोमीटर। ठीक है, 121 नंबर का प्रश्न करता है दो लेंस से एक 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का उत्तल लेंस और दूसरा 25 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का अवतल है। इस संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी? तो इस संयोजन में जो फोकस दूरी होगा दोस्तों ये आप सभी का होगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए 122 में यदि वायु से जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो जल से वायु का अपवर्तनांक कितना? वायु से जल का अपवर्तनांक कितना है तो जल से वायु का अपवर्तनांक कितना होगा जी? तो इसको क्या करना है, क्या पलट देना। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 122 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी नंबर। ठीक है, चलिए 3/4। आगे दोस्तों 123 नंबर एक व्यक्ति को, ठीक है, 0.50 डायोप्टर शक्ति के लेंस की आवश्यकता है तो उसके दूरस्थ बिंदु कहाँ है? उसकी जो दूरस्थ बिंदु होगा दोस्तों ये आप सभी का कहाँ? 2 मीटर पे। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे का प्रश्न है, जो लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ठीक है, दूरस्थ
दो दृष्टि दोष के ग्रसित एक नेत्र का निकट बिंदु है तो इसको कहते हैं हम लोग 25 सेंटीमीटर, और एक विद्युत सर्किट में एक कूलम आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में एक जुलकार हो तो वह निम्नलिखित में से संबंधित होगा। तो कैसा होगा, तो वह होगा कैसा होगा, या बिंदु ए और बी के बीच का भूमांतर एक ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग जो क्या किए अभी तक 125 तो किए हैं। ठीक है, आगे का भी प्रश्न है 126 से 127 से 128 से। देखिए दोस्तों थोड़ा सा सब्र कीजिए, 5 से 10 मिनट के बाद दोस्तों मैं ये वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, अभी 25 को देख लीजिए। ठीक है, 25 को देखते देखते अगला नेक्स्ट वीडियो आपका आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जितना भी दोस्तों जल्द से कीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट